ये कहानी है अकीरा की, एक साधारण स्कूल स्टूडेंट जो अपने क्लासमेट्स के साथ एक दूसरी दुनिया मॉरिजन में समन हो जाता है। अकीरा को मिलती है एक अनोखी स्किल, असासिन, जो इतनी शक्तिशाली है कि हीरो क्लास वाले को भी पीछे छोड़ सकती है। कहानी की शुरुआत होती है एक स्कूल क्लासरूम में जहाँ लंच ब्रेक चल रहा है। सभी स्टूडेंट्स आपस में बातें कर रही हैं, लेकिन अकीरा ओडा अपनी जगह पर शांत बैठा है, बस एक बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह। न वो किसी से बात करता है, न कोई उसे नोटिस करता है, यहाँ तक कि किसी को ये भी पता नहीं होता कि वो क्लास में है या नहीं। तभी उसका क्लासमेट नाना से उसके पास आता है, क्योंकि दोनों एक ही नॉवल पढ़ रहे थे। नाना से पूछता है, अरे यार, मैं भी ये नॉवल पढ़ रहा हूँ, तुम्हें भी ऐसे इसेकाई इसेकाई टाइप वाला मसाला पसंद है क्या? अकीरा बस शांति से सुनता है। अचानक अकीरा का मोबाइल ग्लिच ग्लिच होने लगता है। इसके तुरंत बाद क्लासरूम के फर्श पर एक विशाल मैजिक सर्कल प्रकट होता है, और अगले ही पल सभी स्टूडेंट्स एक दूसरी दुनिया में समन हो गए होते हैं। घबराए हुए स्टूडेंट्स को देखकर एक बूढ़ा व्यक्ति सामने आता है और घोषणा करता है, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को यहाँ मॉरिजन नामक दुनिया में रिटाइज में समन किया गया है। हमारे लैंड पर डीमन लॉर्ड का खतरा है, और सिर्फ दूसरी दुनिया के हीरो ही उन्हें हरा सकते हैं। अकीरा ये सुनकर मन ही मन में खुश हो जाता है। अब समय था ये जानने का कि उनमें से हीरो कौन है। बूढ़ा व्यक्ति स्टूडेंट्स को एक जादुई क्रिस्टल पर हाथ रखने और मन में स्टेटस कहने के लिए कहता है, जिससे उनकी क्लास और शक्तियाँ पता चल जाएंगी। पहला स्टूडेंट चेक करता है, वो हीरो नहीं था, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति बताता है कि उसके शुरुआती स्टैट्स भी इस दुनिया के आम लोगों से बहुत बेहतर हैं। स्टूडेंट्स को पता चलता है कि वे मन में स्टेटस कहकर भी अपने स्टैट्स देख सकते हैं। नाना से अपने स्टैट्स देखता है और उत्साहित होकर अकीरा से पूछता है, वाओ यार, मैं तो एक विंड मेज हूँ, तुम्हारा क्या सीन है? असासिन, अरे क्या बात है यार, परफेक्ट है। अकीरा अपने स्टैट्स देखता है, उसके नंबर दूसरों से बहुत अलग थे। उसके पास कई स्किल्स थीं, और उनमें से एक छिपाव कंसील प्रेजेंस नामक स्किल मैक्स लेवल पर थी। फिर आती है स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट, जो सच में हीरो निकली। उसके स्टैट्स हीरो पर फिट बैठते थे। उसकी अटैक पावर 500 से भी ज्यादा थी, जो नॉर्मल मैक्स लेवल से भी डबल थी। लेकिन अकीरा मन में कहता है, एक हीरो, वो भी उस नंबर के साथ? मेरे स्टैट्स तो उससे बहुत ही ज्यादा हाई हैं। अकीरा को तुरंत शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। बिना कुछ जाने अपने इतने हाई स्टैट्स सबको दिखाना उसे ठीक नहीं लगता। वह समझ जाता है कि उसे सावधानी बरतनी होगी। अकीरा अपनी मैक्स लेवल की छिपाव स्किल का उपयोग करता है और सबके सामने से गायब हो जाता है। नाना से हैरान होकर पूछता है कि अकीरा अचानक कहाँ चला गया। जब सभी के क्लासेस चेक हो जाते हैं, तो उन्हें उनके रूम्स की तरफ भेज दिया जाता है। अकीरा अभी भी गायब ही था। चलते चलते अकीरा को ऊपर की तरफ एक कैमरा जैसी चीज दिखती है। वो समझ जाता है कि उन पर नजर रखी जा रही है। मुझे पता ही था कि ये लोग कुछ तो छुपा रहे हैं। अकीरा महल में और ऊपर आता है, जहाँ उसे कुछ सेंस होता है। वो अपनी छिपाव स्किल को और एक्टिव कर देता है। वो किंग और प्रिंसेस की बातचीत सुनता है। किंग प्रिंसेस से पूछता है कि वे चूजे क्या कर रहे हैं। प्रिंसेस बताती है कि वे सभी बस नॉर्मल हैं, जो बिना मैजिक वाली दुनिया से आए हैं, और उनके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। किंग कहता है कि बढ़िया है और उन्हें आर्काइव से दूर रखा जाए। किंग नहीं चाहता कि स्टूडेंट्स बहुत कुछ जान पाएं। अकीरा तुरंत किंग के पीछे आ जाता है। वो मन में कहता है कि वो नहीं जानता कि किंग क्या करना चाहता है, लेकिन इतना पता है कि ये अच्छा नहीं है। अकीरा चाहे तो अब किंग को खत्म कर सकता था, पर वो ऐसा नहीं करता। अगले दिन ब्रेकफास्ट के दौरान अकीरा अभी भी गायब रहता है। साइड से एक ब्रेड ले लेता है। वो सोचता है कि क्या सबको सब कुछ बता दे, लेकिन क्या कोई उस पर यकीन करेगा? तभी हीरो त्सुकासा जोश में आता है और सभी से कहता है कि उन्हें एक एग्रीमेंट करना चाहिए। वे सब स्ट्रॉन्गर बन गए हैं, और उन्हें इस पावर का उपयोग इस दुनिया के लोगों को बचाने और डीमन किंग को हराने के लिए करना चाहिए। सब हीरो की बात से सहमत हो जाते हैं। अकीरा मन में कहता है, ये बेवकूफ, ये अभी भी यही मान रहे हैं कि किंग और प्रिंसेस इनके साइड में है। इसके बाद सभी नाइट कमांडर सैरन मिट्राई से मिलते हैं, जो उन्हें प्रशिक्षित करने वाला होता है। सैरन बताता है कि 1 महीने बाद वे सभी अंडरग्राउंड लेबिरिंथ में जाने वाले हैं, और तब तक वो उन्हें ट्रेनिंग देगा। अकीरा छिपकर ये सब सुनता है और सोचता है कि उसे और जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। तभी सैरन अकीरा को नोटिस कर लेता है। क्या तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है? अकीरा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी छिपाव स्किल बंद नहीं की थी। सैरन बताता है, वो क्या है ना, मेरी आंखें ही कुछ स्पेशल हैं। मैं तापमान के बदलाव को विजुअली देख सकता हूँ। यह मेरी मिस्टेक आई की एक टाइप है। सैरन कहता है कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगा, न किंग को न प्रिंसेस को। दोनों एक जगह बैठ जाते हैं। अकीरा सैरन को बताता है कि वो आर्काइव के अंदर जाना चाहता है, क्योंकि उसे इस दुनिया, स्किल्स और मैजिक के बारे में कुछ नहीं पता। सैरन पूछता है कि उसकी छिपाव स्किल कितने लेवल पर है। अकीरा बताता है, मैक्स लेवल पर। सैरन हैरान हो जाता है। अकीरा ये भी बताता है कि उसकी बाकी स्किल्स अभी भी लेवल 1 पर हैं। सैरन उसे ट्रेनिंग देने की पेशकश करता है। वो कहता है कि वो अकीरा को फर्स्ट ग्रेड का असासिन बनाने में मदद कर सकता है।
एक्सचेंज में अकीरा उसे अपनी दुनिया के बारे में बताएगा। अकीरा सैरन के साथ हाथ मिला लेता है। सैरन अकीरा को इस दुनिया का मैप दिखाता है, जहां अकीरा को पता चलता है कि इस दुनिया में ह्यूमंस के अलावा डीमंस, एल्स और बीस्टमैन भी हैं जो अलग अलग कॉन्टिनेंट में रहते हैं। अकीरा की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। सैरन बताता है कि क्लास लेवल को सिर्फ मॉन्स्टर को हराकर ही बढ़ाया जा सकता है, लेकिन स्किल्स लेवल को ट्रेनिंग से भी बढ़ाया जा सकता है। काफी दिन तक दोनों की ट्रेनिंग चलती रहती है। अकीरा सैरन को अपनी दुनिया की बातें बताता है, जो सैरन को बहुत मजेदार लगती हैं। एक रात अकीरा सैरन के रूम में एक किताब रखता है। वो बताता है कि वो हर रात आर्काइव में जाकर लगातार किताबें पढ़ता गया, और ऐसे ही पढ़ते पढ़ते उसे एक किताब मिली जिससे उसको कुछ सच्चाई पता चल गई। सैरन कहता है, वह बुक मैंने ही लिखी है। मैंने उसे कुकबुक की तरह डिजाइन करके आर्काइव में छुपा दिया था। तुम्हें समझ आ ही गया होगा किंग कितना घटिया है। वो इस दुनिया के लॉज को ट्विस्ट करना चाहता है, भले ही इसके लिए कितनी भी भारी कीमतें क्यों न चुकानी पड़े। सैरन बताता है कि वो शांति से किंग को पावर से हटाने की कोशिश कर रहा है। अकीरा कहता है कि अगर वो किंग को खत्म कर देता तो आसान होता। सैरन कहता है, बिना मारे काम अगर हो जाता है तो ये हमेशा अच्छा ही होता है, स्पेशली जब तुम्हें अपनी ओरिजिनल दुनिया में वापस जाना है। तुम सर्वाइव करोगे अकीरा, और अपने घर भी जाओगे, और इसके लिए तुम एक ऐसे असासिन बनोगे जो किल नहीं करेगा। अकीरा इमोशनल हो जाता है। बचपन से उसे सब बैकग्राउंड की तरह ट्रीट करते थे, और पहली बार कोई उसकी ऐसी तारीफ कर रहा था। एक महीने बाद ग्रेट लैबिरिंथ ऑफ कैंटीन में जाने का समय आ गया होता है। लेबिरिंथ के अंदर स्टूडेंट्स मॉन्स्टर्स से लड़ रहे होते हैं। तभी एक सीक्रेट दरवाजा खुल जाता है जहां से और मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। अचानक एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर माइनोटॉरस बाहर आ जाता है। अकीरा, सैरन और गिलेस भी वहां पहुंच जाते हैं। अकीरा मिनोटॉरस पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन उसकी तलवार टूट जाती है। मिनोटॉरस पलटवार करता है। अकीरा पीछे हटकर सुकासा के पास आ जाता है, जो अपनी तलवार तक नहीं उठा पा रहा होता। अकीरा साइड वाली लड़की की तलवार लेता है। सुकासा बार बार कहता है कि उसे सबको बचाना होगा, क्योंकि वो हीरो है। अकीरा समझ जाता है कि सुकासा पर कर्स है। डिस्प्ले मेज वाली लड़की कर्स को हटाने की कोशिश करती है, और वो सफल हो जाती है। ये सच में कर्स था। अकीरा सैरन के पास आता है और कहता है, कमांडर, मैं उसे शैडो मैजिक को यूज करना चाहता हूँ। सैरन ठीक है कहता है, और दोनों मिनोटॉरस पर एक साथ अटैक करते हैं। सैरन अपनी फ्लैश स्किल का उपयोग करता है। पीछे से अकीरा अपना शैडो मैजिक एक्टिव कर देता है। मिनोटोरस सैरन के अटैक से छूट जाता है और सैरन पर ही अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी अकीरा शैडो मैजिक को मॉन्स्टर के अंदर घुसा देता है। अकीरा मॉन्स्टर को शैडो मैजिक से पूरी तरह जकड़ लेता है, उसे शैडो के अंदर घुसा देता है, और जैसे ही मॉन्स्टर की गर्दन रहती है, अकीरा उसे काट देता है। मॉन्स्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। सभी हैरान हो जाते हैं। अकीरा शैडो मैजिक का यूज करके बहुत थक गया होता है, और मैजिक बेकाबू होकर बजर करने लगता है। सैरन पीछे आकर उसे शांत होने के लिए कहता है, और अकीरा शैडो मैजिक को डीएक्टिवेट कर देता है। सैरन कहता है कि ये मैजिक सच में अकीरा पर काफी टोल डालता है। अकीरा को खुशी होती है कि सब बच गए। शाम को सैरन अकीरा को एक कटाना देता है। ये वो कटाना है जो खुद सबसे पहले हीरो ने क्राफ्ट की थी। अकीरा पूछता है कि उसे क्यों, हीरो को क्यों नहीं। सैरन बताता है कि हीरो के पास पहले से होली स्वॉर्ड है, और वो नहीं चाहता कि किंग का ध्यान इस पर जाए। सैरन कहता है, मैंने इसे ट्रेजर वर्ल्ड से चुरा लिया है। अकीरा हैरान हो जाता है। सैरन बताता है कि इस कटाना पर कुछ लिखा है, लेकिन वो पढ़ नहीं सकता क्योंकि लैंग्वेज अलग है। अकीरा देखता है कि ये तो जापानीज में है। ऊपर लिखा है, मेरी सक्सेसर, जरूरत आने के समय पे ये ब्लेड तुम्हें गाइड करेगी। तभी अकीरा को याद आता है कि सुकासा पर किसी ने कर्ज लगाया था, और डिस्प्ले वाली लड़की उसे हटा नहीं पाई थी। सैरन बताता है कि उसे पता है कि इसके पीछे कौन हो सकता है। आगे प्रिंसेस के रूम में हमें देखने को मिलता है कि वो कर्ज किसी और ने नहीं, बल्कि प्रिंसेस ने ही लगाया होता है। वो एक क्रिस्टल का यूज करके सुकासा को अपना पपेट बना चुकी थी। अकीरा अचानक प्रिंसेस के रूम में आता है और उस क्रिस्टल को तोड़ देता है। इससे सुकासा के ऊपर का कर्ज हट जाता है। अकीरा प्रिंसेस से पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। प्रिंसेस बार बार कहती है कि ये सब हिज मेजेस्टी द किंग के लिए है। अकीरा समझ जाता है कि प्रिंसेस के साथ भी कुछ गड़बड़ है, और वो किंग की एक छोटी सी पपेट है। अकीरा यहाँ से चला जाता है। सैरन अकीरा को बताता है कि प्रिंसेस ने बाकी सब पर भी कर्ज लगा दिया होगा। हीरो का कर्ज टूट चुका है, और प्रिंसेस अकीरा पर कर्ज नहीं लगा सकती क्योंकि उसने अपनी स्टैट्स कभी रिवील नहीं किए। मतलब वो मुझे डायरेक्ट खत्म करने का ट्राई करेगी, राइट? बिल्कुल सही। वो तुम्हें पूरे पैलेस में ढूंढेगी। अकीरा को पछतावा होता है कि उसने प्रिंसेस को अपना चेहरा क्यों दिखाया, लेकिन सैरन उस पर गुस्सा नहीं होता। सैरन कहता है, यंग लोग ऐसी गलतियां करते रहते हैं, इसीलिए एडल्ट का ये जॉब है कि यंग लोगों ने जो भी किया है वो उसे कवर कर ले। अकीरा ये सुनकर बहुत खुश होता है और कहता है कि काश उसके जैसा एडल्ट उसकी दुनिया में होता। सैरन मजाक में कहता है कि तू वो उसे अपनी दुनिया में ले जाए। अगले दिन अकीरा एक पेड़ पर सो रहा होता है।
तभी उसे आवाजें आती हैं। वो देखता है कि सभी लोग एक जगह जमा हुए हैं। सुकासा पूछता है कि वह अब तक कहाँ था। सुकासा को नॉर्मल देखकर अकीरा को कंफर्म हो जाता है कि वो अब कर्स के अंदर नहीं है। अचानक अकीरा देखता है कि कमांडर सैरन को मार दिया गया है। नामुमकिन, कमांडर सैरन, आखिर ये क्या हुआ? तभी स्टूडेंट्स अकीरा पर चिल्लाने लगते हैं, कितना बेशर्म है वो, तेरा ही डैगर है ना? तो शुरुआत से ही अजीब है। अकीरा समझ जाता है कि प्रिंसेस ने इन सबको अपने कर्स में डुबो दिया है। किंग सीधा ऑर्डर दे देता है, अकीरा ने कमांडर सैरन को मार दिया है, उसने क्राइम किया है, तो अभी उसे पकड़ लो। अकीरा समझ जाता है कि ये सब कुछ उसे फंसाने के लिए किया गया है। नाइट्स उसे पकड़ने के लिए आते हैं। अकीरा अपनी छिपाव स्किल का यूज करके गायब हो जाता है। किंग कहता है कि उसे ढूंढो। अकीरा गिलियस कमांडर का सहायक के पीछे आ जाता है। गिलियस नोटिस कर लेता है। वो अकीरा को बताता है कि सैरन को जिसने मारा है वो किंग की डायरेक्ट असासिन स्क्वाड द नाइट रेवेंस थी और वे अभी अकीरा के पीछे हैं। गिलियस बताता है कि कमांडर के रूम में अकीरा के लिए ट्रैवल गियर तैयार रखे गए हैं। अकीरा को उन्हें लेकर यहाँ से भाग जाना है। अकीरा सैरन के रूम में आकर गियर लेता है। वो मन में कहता है कि क्या कमांडर को पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। अकीरा कासल से दूर लेब्रिंथ में छिप जाता है क्योंकि सैरन ने उसे बताया था, अगर तुम कभी भी ऐसे हालात में फंस जाओ जहाँ तुम्हारा पीछा किया जा रहा है तो लेब्रिंथ से बेहतर छिपने के लिए कोई भी जगह नहीं है। अकीरा लेब्रिंथ में जितना डीप जाता है उतने स्ट्रॉन्गर मॉन्स्टर उसके सामने आते हैं। सैरन ने बताया था कि लेब्रिंथ क्लास लेवल बढ़ाने का सबसे सही तरीका है। सैरन ने ये भी बताया था कि अगर अकीरा अपनी असासिन स्किल को काफ़ी हद तक बढ़ाता है तो वो अपने सेंट, गंध, साउंड और यहाँ तक कि अपने बॉडी की हीट को भी इरेज कर सकता है। अकीरा अब 69वें फ्लोर तक आ चुका होता है और मॉन्स्टर्स को आसानी से ख़त्म कर देता है। सैरन ने अकीरा से कहा था कि जैसे ही वो लेवल 100 को रीच करेगा उसे एक स्पेशल स्किल मिलेगी और तब उसे सर्वाइव करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अकीरा को अभी 70वें फ्लोर के बॉस रूम के बाहर दिखाया जाता है। सैरन ने बताया था कि एक बार बॉस के चैम्बर में एंटर किया जाए तो दोनों में से कोई जब तक मरता नहीं तब तक आगे एडवांस या रिट्रीट नहीं किया जा सकता, लेकिन जीतने पर भयंकर ग्रोथ मिलती है। अकीरा अंदर आ जाता है। सामने एक बॉस मॉन्स्टर है जिसकी पूंछ पर एक जहरीला सांप होता है। मॉन्स्टर अकीरा पर अटैक करता है जिसे वो डज कर रहा होता है, लेकिन थोड़ा सा जहर उसके पैर पर लग जाता है। बॉस मॉन्स्टर अकीरा को जकड़ लेता है और जमीन पर पटक देता है। अगर मैं यहाँ पर मर गया तो मैं अपने घर पर नहीं जा पाऊंगा, मैं कमांडर सैरन का बदला भी नहीं ले पाऊंगा। अकीरा अपने फुल पावर का यूज करने का सोच लेता है। वो अपना शैडो मैजिक एक्टिवेट कर देता है। शैडो मैजिक बॉस मॉन्स्टर की बॉडी में घुसकर उसे पूरी तरह खत्म कर देता है। अकीरा बेहोश हो जाता है। तभी सिस्टम से आवाज आती है, मास्टर के घाव लिमिट से ज्यादा हो चुके हैं। शैडो मैजिक फोर्सफुली एक्टिव हो रही है। मोड हीलिंग। शैडो मैजिक के अंदर जरूरी स्टोर किया गया माना अभी एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। शैडो मैजिक अकीरा को हील भी कर देता है। अकीरा होश में आता है और देखता है कि उसका लेवल एचपी और सबसे जरूरी शैडो मैजिक का लेवल 3 से 5 हो चुका है। वो पहले से काफी स्ट्रॉन्गर बन चुका है। अकीरा अब 75वें फ्लोर तक आ जाता है। आगे बढ़ते हुए उसके सामने एक स्लाइम मॉन्स्टर आ जाता है। अकीरा उसे कट करता है, लेकिन देखता है कि उसके अंदर तो एक लड़की है और वो एक एल्फ होती है। एल्फ को देखकर अकीरा मन में कहता है कि उसने आज तक इतना सुंदर चेहरा कभी नहीं देखा। अकीरा के पास एक वर्ल्ड आई नाम की स्किल होती है जिससे वो दूसरों के स्टैट्स देख सकता है। वो इसे यहाँ यूज करता है, लेकिन देखता है कि वो स्टैट्स के अलावा और भी कुछ देख पा रहा होता है। अकीरा तुरंत इस स्किल को बंद कर देता है। मन में कहता है कि यह स्किल बहुत ही भयानक है। तभी एल्फ को होश आ जाता है। अकीरा उसे पानी देता है। एल्फ भी देखती है कि अकीरा ने यहाँ पर कुछ कर्व कार्व किया है। हर फ्लोर पर उसने एक नंबर लिखा है ताकि वो गुम ना हो। एल्फो पूछती है कि अकीरा ने उसे यहाँ क्यों लाया। अकीरा बताता है कि ये सबसे पास वाला वाटर रिसोर्स था। तभी अकीरा को नोटिस होता है कि इस एल्फ के पास भी वर्ल्ड आई है जिसका यूज करके उसने अकीरा के भी स्टैट्स देख लिए होते हैं। आगे दोनों 80वें फ्लोर पर आ जाते हैं और मॉन्स्टर्स को खत्म कर देते हैं। एल्फ अकीरा का पीछा कर रही होती है क्योंकि उसे भी सेम ही रास्ते पर जाना है। दोनों बॉस के रूम में आते हैं। सामने एक ड्रैगन होता है। ड्रैगन अटैक करता है और दोनों साइड में हो जाते हैं। अकीरा छिपाव एक्टिव कर देता है। एल्फ अपने ग्रेविटी मैजिक से अटैक करती है, लेकिन ड्रैगन बच जाता है। अकीरा ड्रैगन पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन ड्रैगन उसको पीछे पटक देता है। एल्फ बताती है कि ड्रैगन उसके माना को ट्रैक कर रहा है। वो अपने माना को अपने सराउंडिंग के साथ ब्लेंड कर दे। अकीरा कहता है कि ये कैसे करना है उसे पता नहीं है, तो अकीरा कुछ और ही करता है। वो अपने शैडो मैजिक से ड्रैगन को पकड़ लेता है और उसकी आंख को फोड़ देता है। फिर ड्रैगन का वीक पॉइंट देखकर उसे खत्म कर देता है। एल्फ बहुत ही हैरान हो जाती है।
अकीरा बताता है कि वो माना को सराउंडिंग के साथ ब्लेंड नहीं कर सकता। ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसीलिए उसने उसका उल्टा करने का ट्राई किया। एल्फ बहुत हैरान होती है कि ऐसा करना कोई मामूली बात नहीं है। तभी वो मॉन्स्टर ग्लो होने लगता है। क्या अकीरा और एल्फ इस रहस्यमय लेबिरिंथ में और गहरे उतर पाएंगे?